नमस्कार साथियों, आज आपके लिए हम एक नई खुशखबरी लेकर आए हैं और वो खुशखबरी ये है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। साथियों, अंडों की क्वालिटी में आज आपको लेकर आए हैं। आपने अंडे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज बेहतरीन अंडों का स्वाद और उनकी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ हमेशा कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेकर आता रहता है और सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहते हैं। देसी मुर्गे और मुर्गियां यहाँ मौजूद हैं। आज हम पहुंचे हैं मौजी एग्रो फार्म पर, जहां मौज मस्ती से काम होता है और होलसेलर अंडों का काम है। तो मुलाकात करेंगे यहाँ पर कपिल जी, जो इसके ऑनर हैं, जो फॉरेन भी काफ़ी साल लगाकर आ चुके हैं, लेकिन भारत देश में ही अपना बिजनेस करना उन्होंने उचित समझा। ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सोचा, उनके मन में ख्याल आया कि हमें कुछ हटके अपने देश में करना चाहिए। फॉरेन से आकर उन्होंने किस प्रकार से देसी अंडों का बिजनेस किया और यहाँ हर क्वालिटी के मुर्गियां और मुर्गे रखे। कड़कनाथ मुर्गा जो कि बिल्कुल ही ब्लैक होता है, उनकी देखरेख और यहाँ का वातावरण आप देख सकते हैं। उनकी फीड भी खुद तैयार करते हैं, प्राकृतिक से संबंधित फीड होती है। ये जो अभी खेत हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ मुर्गी फार्म के लिए है, जो कि उनको डाइट में दिया जाता है। साथियों, देसी अंडा खाने से शरीर में जो विटामिन की कमी होती है, उनकी कमी देसी अंडों से पूरी हो जाती है। और इनकी क्वालिटी के बारे में भी जानेंगे और इस फार्म की हम आपको एक एक झलक दिखा रहे हैं। ये हर चीज़ मुर्गियों को खिलाया जाता है और फिर उनके अंडे में जान डाली जाती है। तो मुलाकात करते हैं और फार्म पे हम पहुंच चुके हैं। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ को शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। साथियों नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक नई और एक अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। आज हम पहुंचे हैं इंद्री हल्का में और यहाँ पर ब्याना गांव में इस समय मौजूद हैं और आज आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाएंगे कि हम मौजी फार्म पर पहुंचे हैं, जो कि मौजी एग्रो फार्म के नाम से है। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि जहां पर इस समय हम खड़े हैं वो मौजी एग्रो फार्म है और यहां के जो ओनर हैं उनसे हमारी मुलाकात होगी और जानकारी लेंगे। तो हमारे कैमरा पर्सन आगे आए कि जो अंडा हम खाते हैं, सेवन करते हैं प्रतिदिन, तो उनमें क्या क्या अंतर होता है। ये अंडे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप कड़कनाथ मुर्गा भी देखेंगे और मुर्गी भी देखेंगे और ब्लैक जो यहाँ पर कड़कनाथ मुर्गा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या आपको उसका फ़ायदा मिलना है, उसके गुणों के बारे में जानेंगे। और अगर आपने किसी भी प्रकार से होलसेल में देसी अंडा लेना है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। इस फार्म के ओनर का नंबर स्क्रीन पे चलेगा, उस नंबर को आप देख सकते हैं और जानकारी लेंगे कि हमें इनसे क्या फ़ायदा है। और यहाँ पर हर प्रकार के अंडे मिलते हैं। वो अंडे क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देसी मुर्गी के अंडे यहाँ मिलते हैं, बत्तख के अंडे यहाँ मिलते हैं और कड़कनाथ जो मुर्गी है उसके अंडे यहाँ पर मिलते हैं। साथियों, अंडे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो मुलाकात करते हैं, यहाँ पर जो ओनर हैं उनसे मुलाकात करेंगे मौजी एग्रो फार्म पर। तो देखिए अंदर की तस्वीर और हम चल रहे हैं इस समय ओनर के पास और मुलाकात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की और कैसे उनके मन में ये ख्याल आया और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इस बिजनेस को खड़ा किया और कैसे उन्होंने जानकारी ली। तो मुलाकात करते हैं। ओनर जी हमारे सामने बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। और सर कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया सर। सर कुरुक्षेत्र भूमि में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कपिल कुमार है।
जी। और मोजी एग्रो फार्म के नाम से हमने फार्म बनाया हुआ है। ओके ओके ओके। ठीक है। सर जैसे हमने देखा है यहाँ कई प्रकार के अंडे मिलते हैं और होलसेल का भी कार्य है, तो सर कौन कौन से अंडा यहाँ पर मिलता है और उनमें क्या क्वालिटी होती है? सर हमारे पास 3 तरह के एग मिलते हैं आपको जी कड़कनाथ एग है जी और देसी मुर्गी का एग है, बत्तख का भी एग है जी और ये नॉर्मल एग भी मिल जाएगा जी। हाँ, वो होलसेल के रेट में भी उपलब्ध है। ओके, तो सर जैसे देसी अंडा है और ये कड़कनाथ मुर्गी का जो अंडा है, इनमें क्या डिफरेंट है? अंडे सभी लगभग एक जैसे ही होते हैं, अंडों में जी। कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। जी फर्क ये है कि ये अलग अलग ब्रीड है। जैसे कड़कनाथ एक अलग ब्रीड है, मध्य प्रदेश की ब्रीड है जी। जिसको काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। ओके तो इसके अंडे जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं, जी। बहुत कम कोलेस्ट्रॉल होता है सॉरी उसके लिए। जी तो ये जैसे जो बीमार आदमी है उनके खाने में ज़्यादा बढ़िया होते हैं माने गए हैं। ओके इनका मीट भी काफ़ी अच्छा होता है, थोड़ा जी। कलर ब्लैक होता है खाने के लिए, ओके लेकिन अच्छा होता है। जी। सर जैसे देसी मुर्गी है, आपने फार्म यहाँ पर बनाया है, कड़कनाथ मुर्गी है, इनको खाने में क्या दिया जाता है? इनको खाने के लिए हम अलग से तैयार करते हैं। जैसे हमने पीछे बाग तैयार किया हुआ है, जी उसमें कई तरह की सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं, जैसे लहसुन प्याज और ये बोलते हैं जो गाजर वगैरह, ये सभी लगाए हैं। ये एक फीड का पार्ट है इनका, जी जिसमें हम अलग से इनको मक्का बाजरा टिमकी ये अलग से देते हैं। वो अलग कोई केमिकल इसमें यूज़ नहीं होता। ओके। लगभग आप इसको बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनिक तरीके से हम इसको ये पालन पोषण कर रहे हैं इनका, और वही उन्हीं से ही एग तैयार हो रहा है। ठीक है सर, जैसा देखा गया जो मुर्गी फार्म होते हैं उनमें मुर्गी को एक पिंजरे में कैद किया जाता है, क्या आपने ऐसा कुछ किया है? नहीं, हमारा जो फार्म है ये डीप सिस्टम बोला जाता है, डीप सिस्टम से, जिसमें मुर्गा फ्रीडम से अंदर घूमता है, ओके। बाहर भी घूमता है। जी तो उसमें पिंजरे की बजाय बाहर जो पक्षी घूमेगा वो हेल्थी रहेगा, जी। और उससे के द्वारा जो एग जो आएगा वो भी बढ़िया होगा। जी। जैसे फार्म में मुर्गी को कई बार जो अंडा तैयार करने के लिए केमिकल दिए जाते हैं, ऐसा कुछ अपने फार्म में दिया? जी नहीं, हम इस तरह का कोई भी चीज़ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। जी। हम कोशिश रखते हैं कि हमारा अंडा जो है वो नेचुरल तरीके से, जो प्राकृतिक तरीके से ओके। ही तैयार हो। तो सर कहाँ पर अपने अंडे की सप्लाई रहती है और कैसे कस्टमर आपसे कांटेक्ट करते हैं? ज़्यादातर तो हम रिटेल में काम करते हैं, हमारे आसपास के लोग बहुत हमसे जुड़े हुए हैं, फार्मर भी जुड़े हुए हैं। जी एग हमारा बाहर भी जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में जाता जी। है, उत्तराखंड में जाता है, जी तो और भी काफ़ी जगह हैं जहाँ जाता है, पंजाब में भी जाता है। लेकिन ज़्यादातर हम आसपास में ही अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पहले बाहर भेजते थे, अब कोशिश कर रहे हैं कि आसपास में लोग जागरूक हो इसके बारे में, जी और वो इस अंडे का इस्तेमाल करें, तो आप फार्मिंग एग से भी बच जाओगे, जी जी। और ये बढ़िया अंडा आपको खाने के लिए मिलेगा। तो सर जैसे बात की जाए कि फार्मिंग मुर्गी का जो अंडा होता है इसके रेट में और देसी मुर्गी के अंडे के रेट में क्या फ़र्क है? हाँ, थोड़ा रेट में डिफरेंट रहेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छी चीज़ खानी है तो उसके लिए तो देखो आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। जी हाँ, तो वो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट इसके रेट में रहता है। जो फार्मिंग एग है वो आपको लगभग 3-4 रुपए का एग में मिल जाएगा। जी। इसकी थोड़ी सी कॉस्ट उससे ज़्यादा है, लगभग 10 रुपए के आसपास में आपको देसी एग उपलब्ध हो जाएगा। सर आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि इसकी शुरुआत की जाए? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। लगभग सभी फार्मिंग में जो है, जितने भी कृषि में है, जी तो उसमें हमारा खुद के खेत भी वगैरह भी है, तो ओके। सोचा कि चलो साथ में कुछ अलग भी किया जाए, जी जो जिसमें बिजनेस भी हो और साथ में करने में भी मजा आए। ओके। तो सर हमारे दर्शक एक बात और जानना चाहते हैं, आप एक युवा साथी भी हैं, तो आपका स्टडी बेस क्या रहा है? स्टडी बेस में एक्चुअली मैं +2 तक पढ़ा हूँ। जी उसके बाद मैंने BA की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फाइनल नहीं कर पाया किसी कारण से, मैं बाहर चला गया विदेश। ओके। तो लगभग 8-9 साल विदेश में रहा, फिर आया तो वहीं से ही सोच के आया था कि कुछ अलग सा करूँगा आके, तो फिर उसी प्लान देखा गया कि आजकल के युवा रोजगार ढूंढने की तलाश में रहते हैं और आपने एक ऐसा कार्य शुरू किया कि रोजगार ढूंढने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। बिल्कुल सही, यही है कि ढूंढने की तो जरूरत ये थी कि मैं पहले से ही मैंने प्लानिंग की हुई थी भाई, इस तरह से काम किए करेंगे, अपना खुद का काम करेंगे। जी बाहर तो चलो कुछ टाइम किया काम जरूरत के हिसाब से, लेकिन अपना शुरू से ही कोशिश थी कि अपना काम अलग से कुछ अलग सा काम करेंगे, जी। तो वही हमने किया। तो जैसे अपने देश के बहुत से युवा बेरोजगार हैं और वो रोजगार नहीं उपलब्ध कर सकते, तो उनको क्या संदेश अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे? देखो, मैं सभी को ये बात कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि जो भी व्यक्ति अगर किसी भी लाइन का, अगर उसमें उसका इंटरेस्ट है, कोई भी लाइन हो,
तो उस लाइन में उसमें कोशिश करें, उसकी एजुकेशन ले और बिल्कुल आगे हर काम, कोई भी काम करोगे आप, हर काम में सफलता मिलेगी। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन यह है कि आपको थोड़ा सा उसमें धैर्य से और थोड़ा टाइम और उसकी नॉलेज से अगर आप काम करोगे तो आप किसी भी काम में फेल नहीं होगे। और अच्छा है, बढ़िया है अगर आप डिपेंडेबल रहोगे जी। ठीक है ना। तो अपने कस्टमर को इस समय आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अंडा यहाँ से खरीदें? मैं तो यही कहूँगा कि आप अंडा कहीं से भी लो, अच्छी क्वालिटी का लो। अंडा बढ़िया हो तो आप भी, आपके स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। अंडा कहीं से भी खरीदो तो कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ अगर हमारे से लोगे तो हम क्वालिटी की गारंटी आपको देंगे। आपको यानी कि क्वालिटी के नाम पे बिल्कुल भी यानी कि वो नहीं, समझौता नहीं करेंगे जी। हाँ। जैसे अंडे का रेट दिन प्रतिदिन कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो मार्केट के हिसाब से होता है। जो देसी अंडा होता है इसकी मार्केट हम खुद अपने हिसाब से तय करते हैं कि जैसे गर्मियों में अंडा थोड़ा सा क्या होता है, मुर्गी अंडे थोड़ा कम देती है जी। तो ज़्यादा सर्दी में भी मुर्गी अंडे कम देती है, उसी हिसाब से इसका रेट तय होता है। जी जी जी। तो ये कभी ये महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। ये कारण उसी के कारण होता है। कुछ फीड के ऊपर भी है, जैसे मक्का सस्ता हुआ तो उसी हिसाब से इसकी फीडिंग भी सस्ती हो जाती है जी। लेकिन हमारा अंडा फिर भी हम इसकी कॉस्ट कम ही रखते हैं जो आम आदमी उसको खा सके। क्या इसकी फीड आप खुद तैयार करते हैं? हाँ जी, इसका सभी कुछ मैंने आपको खुद तैयार करते हैं। बाकी खेत में पीछे जो भी हम इनके लिए वो भी अलग से तैयार करते हैं। ठीक है। अभी आपने अंडे की अहमियत को जाना और हमारे एक युवा साथी हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर मौजी एग्रो फार्म बनाया हुआ है। और ये एक ऐसा फार्म है जहाँ पर आप एक शुरुआत, जो कि एक बिजनेस खुद सेटअप करना और उसकी तैयारी करना और एक अच्छे तरीके से करना, और जिनका नाम एक स्टेट में ही नहीं, पता नहीं कितने स्टेटों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, पंजाब प्रदेश, सभी प्रदेशों में यहाँ से अंडा जाता है। होलसेलर जो भी व्यक्ति यहाँ से अंडा खरीदना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से एक अच्छी क्वालिटी का अंडा खरीद सकते हैं। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ, फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ।